रोजाना बस 150 रुपए से 250 रुपए तक के बीच में ही हम लोग अब कमा पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खाली हाथ भी जाना पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, ये समस्या कब से आ गई है ऐसी जो कमाई नहीं हो रही है आपकी? ये समस्या हमारी आ गई जब से सरकार ने सुविधाएं दी हैं यात्री को, और सामान भी लगेज भी कम कर दिया गया। यात्री का लगेज कम लेकर चलते हैं, और पहिए आ गए हैं अटैचियों में, और पुलों का निर्माण हो गया है, एक्सीलेटर लग गए हैं, लिफ्ट लग गई हैं। तब से हम लोगों की ये समस्या तकड़ी हो गई है। जो स्टेशन है वो कुछ निजी हाथों में चले गए हैं, प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। जी, उससे भी हमें लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। जो प्राइवेट कंपनियों ने स्टेशन कब्जे में कर लिए हैं, वहाँ पर उनके भी आदमी आ चुके हैं, और ट्रॉली भी आ गई है प्राइवेट। लेकिन रेलवे का तो काफी विकास कर रहे हैं मोदी जी, वंदे भारत नई ट्रेन आ गई है। रेलवे का विकास हो रहा है, लेकिन कुली का सत्यानाश हो रहा है। अच्छा। कुली का बिल्कुल विनाश हो गया है। कुली बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। कुली अपने बच्चों का भी खर्चा नहीं चला पा रहा आज की तारीख में। रेल अच्छी हो रहा है, एक्सीलेटर लगे हैं, नई पटरी बिछे, नई ट्रेनें आए, वंदे भारत जैसी ट्रेनें खूब आए, पर उससे विकास हो, हम चाहते हैं इस बात को। और उसके साथ साथ कुलियों को भी विकास होना चाहिए। कुलियों को ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। और अब देखो हमारा विकास कितना हुआ। अभी लॉकडाउन लगा, बेचारा कुली दर दर की ठोकरें खाई, बिल्कुल मर गया साहब, बिल्कुल। हाँ, बताओ हमें कौन पूछने आया? तो इसमें कहाँ विकास कर रहे हैं? मतलब मजदूर का, गरीब का, कुली का कोई विकास नहीं हुआ। हम कुली जो बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार चाहे कुछ भी काम कर रही है, चाहे निजीकरण हाथों में दे रही है, या कितना ही बड़ा विकास कर रही है, लेकिन हम यदि निजी हाथों में रेल चली जाएगी, नौकरी कौन देगा आपको? सरकार तो नहीं देगी ना। इस बात की जिम्मेदार सरकार है। सरकार क्यों आती है? निजीकरण का विरोध करते हो? सरकार को हम क्यों बना के? आप निजीकरण का विरोध करते हो? हम निजीकरण का विरोध करते हैं। जब सरकार किस लिए हम बना के हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, भवन में जो सरकार बैठाते हैं, वो इसलिए बैठाते हैं क्योंकि जनता सुखी रहे। जब जनता ही दुखी है तो ऐसी सरकार का फायदा क्या है? ऐसी सरकार से क्या फायदा है बनाने से? हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, जूते नहीं मिल रहे पहनने के लिए, कोई बीमारी के लिए पैसा नहीं है। आयुष्मान कार्ड ही बने, वो भी हमारे कुलियों के नहीं बने हैं। मुरादाबाद से ही हम भी, ऐसा है, हमें सरकार से, हम हर सरकार से मांग करते रहे हैं, और हमें मतलब कांग्रेस सरकार में नौकरी मिली भी है। ऐसा नहीं कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने हमें ग्रुप डी में दिया भी है, ग्रुप डी का दर्जा, उसी के लेके हम बार बार वही मांग रहे हैं। 2008 में जो दिया था वही हमारी रिक्वायरमेंट है, वही हमसे पीछे आश्वासन दिया गया था, पीछे कई बार आश्वासन दिया है कि तुम्हारा कर दिया है, कर देंगे, कर दिया, कर देंगे। अभी ये निजीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सरकार बेहतर देखेगी इस चीज़ को। बड़े लोगों का काम है, पढ़े लिखों का काम है, हमारा तो काम नहीं है, वो उसको वो बेहतर देखेंगे कैसे करना है, कैसे करना है। जब रेल और स्टेशन प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे तो नौकरियां प्राइवेट लोगों से मांगो ना। अभी तो सरकारी है, जब जाएंगे जब की बात है। अभी तो सरकारी है, जो सरकार से हम अभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर सरकार के हाथ में कुछ है, हम सरकार से मांग रहे हैं, बाकी तो फिर बात का तो पता नहीं क्या होगा। रेल मंत्री से मिले आप? हाँ, पीछे तो कई रेल मंत्री, 8-10 रेल मंत्री से पीछे मिले हैं हम, और घर पे भी गए, राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, उनसे, राजनाथ सिंह जी जो हैं उनसे भी हम मिले हैं, और भी पासवान जी कराते ही थे रैली, सब स्वर्गवासी हो गए। हाँ, वो तो कराते थे रैली, और मिले हैं जिससे जाना पड़ता है। हर साल हम रैली करते रहे, मिलते हैं। कब से हैं आप रेलवे में कुल के तौर पर? मुझे 15 साल हो गए सर, लगभग 15 साल से है जी, 15 साल से हूँ। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि रेलवे का जो है निजीकरण होता जा रहा है। हाँ, निजीकरण वो सरकार अब कर रही है। किसने काम नहीं करा, किसने क्या करा, क्या बेहतर है? सरकार, पढ़े लिखे लोग बेहतर जाने, ये अब मजदूर आदमी का तो वो नहीं है। ये तो हम डिसीजन नहीं ले सकते कि सरकार क्या कर रही है। बेहतर कर रही होगी, कुछ उसे कुछ अच्छा लगा होगा। तो अगर बेहतर कर रही है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? हम तो सिर्फ अपना हम सरकार से ये कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। हमें ग्रुप डी में जो हमें दिया था उसकी मांग है हमारी, जो हमारी वो जो ग्रुप डी की मांग है वो हम लेके आए हैं। बस सरकार क्या कर रही है वो बेहतर जानती होगी, उसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, नेता हैं, देश चला रहे हैं वो, तो उनसे ऐसा कोई हम नहीं कह सकते। तो वोट मिल रहा है उनको हिंदुत्व के नाम पर। देखिए, ये सब वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें उनको हम उनके कार्यकाल में कुछ नहीं कह सकते। वो अपना जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। मंदिर तो बन रहा है, वोट उसमें मिलता है उनको, तो वो अब उनकी राजनीति है, वो जैसे चाहे करें। वो जो हर आदमी का अपना अपना एक तरीका है। आप भी चैनल चला रहे हो तो आप भी मतलब जैसे चाहे कर रहे हो, आपको तरीका पता है कैसे करना बेहतर अच्छा। तो हिंदुत्व के नाम पे वोट मिल रहा है तो फिर उनको तो आसानी से हो रही है ना, सरकार मिलती जा रही है। इस पे तो मैं नहीं बोलूँगा। देखिए, ये सरकार का मुद्दा है, किस नाम पे वोट नहीं है आपका, नौकरी मांग रहे हैं सरकार से। भाई, सरकार से हम नौकरी मांग रहे हैं, वो किस पे वोट ले रही है, किससे वोट ले रही है, क्यों ले रही है, वो उसका हेडेक है। हम अपनी नौकरी मांगने आए, ना कि हम सरकार से हम एक्शन लेने के लिए आए कि सरकार क्यों बन रही है। हमें इससे समस्या ये आ रही है कि हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, कोई काम हमारे लिए नहीं रहा है, क्योंकि जब से ये अटैचियों में पहिए लगे हैं, एक्सीलेटर लगे हैं और लिफ्ट लग गई है,
तब से हम बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए हैं। दिल्ली में कभी आप हमसे पहले आए हैं आंदोलन करने के लिए? दिल्ली में हम जो हैं 2008 से आ रहे हैं, 2008 से आ रहे हैं, कोई सुनवाई हमारी सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ, मतलब 12-14 साल हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई इस सरकार में हमारी नहीं हुई, जब से बीजेपी आई है कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो लालू प्रसाद यादव ने कुलियों को नौकरी ग्रुप डी की दी थी। उसके बाद कुलियों का कोई भी सुनवाई सरकार ने किसी ने भी नहीं करी है। लेकिन नौकरी तो खत्म होती जा रही है देश में। अब नौकरियां तो खत्म होती जा रही है, लेकिन हमें लोगों को तो ऐसा करना चाहिए सरकार को कि जिससे हम भी अपनी रोजी रोटी चला सकें। लालू कुछ भी बेचा था लेकिन फायदा दिखाया था। लालू कुछ भी बेचा था, फायदा दिखाया था, लेकिन आज सब चीज बेचने के बाद भी कुछ मतलब कि सरकार घाटे में चल रहा है। लेकिन सुविधा तो मिल रही है। क्या सुविधा मिल रही है? नए डिब्बे आ गए। कूली का क्या सुविधा मिल रही है? कूलियों को क्या सुविधा मिल रही है? सुविधा मिल रही है, आम जनता को मिल रही है, वो मिल रही है, पैसेंजर लोग को मिल रही है। अगर हमें सरकार तनख्वाह देती है तो हम यात्री का सामान बोझा उठाएंगे फ्री, निस्वार्थ करते, लेकिन हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। भाजपा को वोट आज तक जितने बार भी, अब बीजेपी चल रही है, बीजेपी को हमने वोट दिया है, लेकिन अगर हमारी मांगे अब पूरी नहीं करी गई तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर किसको दोगे? हम फिर कांग्रेस को चुनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा पहले विकास किया है और कांग्रेस ही विकास करेगी कुलियों का, और बीजेपी अगर नहीं करती है तो हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन भाजपा नेता कहते हैं कांग्रेस ने देश में गड्ढे खोदे 70 साल तक। 70 साल तक गड्ढे खोदे या कुछ भी करा, लेकिन मजदूर आदमी जो है दुखी कांग्रेस सरकार में नहीं रहा है। अगर मजदूर आदमी दुखी हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। जी, दिनेश कुमार नाम है मेरा, जिला मुरादाबाद से, यूपी से आया हूँ मैं। आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, आप पूरा मामला क्या है? ये मामला है जी, अब जो हमारा जो कार्य है वो ख़त्म हो चुका है। जब से अटैचियों में पहिए लगे हैं, एक्सीलेटर लगे हैं और स्वचालित सीढ़ी चल रही है, लिफ्ट लग गई हैं, ढालदार कुली है रेलवे में। जी, रेलवे में कुली है। हम तो यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं कुली, दिल्ली में जंतर मंतर पर कहाँ से आए हैं कुली? ये पूरे भारत से कुली आए हैं, बिहार से भी आए हैं, पंजाब से आए हैं, यूपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, ऑल इंडिया के कुली आए हुए हैं यहाँ पर। क्या क्या मांग लेकर आए हैं आप? हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए रेलवे में। अच्छा, और हमें जो भी सुविधाएं दी जाए, अन्य कर्मचारियों को दी जाती हैं रेलवे के, वही सुविधा हमें भी मिले। क्या क्या मांग है आपकी? मांग बताइए। हमारी मांग है मेडिकल कार्ड भी हमें दिया जाए। हमें मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पा रही है, अब वो भी ख़त्म होगी। धीरे धीरे हमारी वर्दी भी ख़त्म हो चुकी है, वर्दी भी हमें नहीं मिल रही है। और क्या नाम, हमारा काम तो अब ख़त्म ही है बिल्कुल। हमारा पालन पोषण भी हमारे बच्चों का नहीं हो पा रहा। क्यों? आप तो वजन तो उठाते हैं ना अभी भी रेलवे में आप? जी, जब से अटैचियों में पहिए लगे हैं और स्वचालित सीढ़ी लगी है, लिफ्ट लगी है, तब से हम लोग का काम खत्म हो गया। कोई भी सामान उठवाना हमसे नहीं चाहता है। हमें दिक्कत ये है कि जब सुविधाएं यात्रियों को तो दे रही है सरकार, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम क्या करें, हम खाली हैं बिल्कुल। कोई जमाना था जब जमाने में यात्री कुली को पहुंचता था, आज कुली यात्री के पीछे भागता है, लेकिन कुली यात्री जो है कुली को सामान नहीं देता है। रेलवे के जो कुली हैं रजिस्टर्ड तो होते होंगे ना, नंबर मिलता है इनको? तो रजिस्टर कुली है, नंबर मिलता है। कुछ मानदेय वगैरह मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला दिया जाता हमसे। हम तो और फीस, लाइसेंस फीस और जमा करते हैं सरकार कितनी को। फीस जाती है आपकी? हमारी एक साल में 90 रुपये जाती है। अच्छा जी। अच्छा, एक जो स्टेशन होता है कितने कुली रह सकते हैं वहाँ पे? एक स्टेशन पे जो वो तो जैसे जो बड़ा स्टेशन है उस पर ज़्यादा कुली हैं, जो छोटा स्टेशन पे उस पर कम कुली हैं। इसी तरह से सब कुली लगे हुए हैं। हमारे बारे में क्या सरकार क्या देख रही है? हम बेरोजगार हो चुके हैं। हम 150 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं, इसमें हमारा गुजारा। वही किराए इतने बढ़ गए हैं, खाने पीने की सामग्रियाँ इतनी बढ़ गई हैं, दालें इतनी महंगी हैं, कपड़ा इतना महंगा है, सारे सामान महंगे हैं। हम कैसे अपना गुजर बसर करें? हम इस टाइम भूखे कगार पे बैठे हैं। हमारा घर का सत्यानाश हो रहा है, हमारे बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार कुछ आपको सुविधा देती है, जैसे कि रेलवे में यात्रा फ्री कर सकते हैं आप, कोई हेल्थ वगैरह? अगर सरकार अगर हमें रोजगार दे दे, हमें तनख्वाह दे सरकार, हम फ्री सेवा करेंगे रेल की। मोदी सरकार तो मजबूत काम कर रही है, लेकिन हमारा तो विकास, हमारा लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारा तो विनाश ही हो गया। विनाश कैसे हो गया? खूब यात्री बढ़ रहे हैं रेलवे में। रेलवे में यात्री बढ़ रहे हैं, लेकिन लगेज कम हो गया है। लगेज में पहिए आ गए हैं और ये एक्सीलेटर लगे हैं, लिफ्ट लग गई हैं, ढालदार पुल बन रहे हैं। उसके देखते हुए हमारा लोगों का काम खत्म हो गया। खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो सुविधाएं मिल रही हैं यात्रियों को,
सरकार को देखना चाहिए भी। अब अगर हम यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं तो हमारा कुली क्या करेगा, कुली के लिए हम क्या करें। या तो सरकार यात्रियों, हम ये चाहते हैं कि सरकार सुविधाएं दे यात्रियों को, खूब अच्छी बात है, लेकिन कुलियों को सरकारी कर्मचारी बनाए या इसकी कोई तनख्वाह बनाए ताकि हम लोगों का भी घर चल सके। तो यदि आपकी कमाई नहीं हो रही है तो कुछ दूसरा काम देख लीजिए आप। कौन सा काम देगा सर, कोई काम नहीं आता। अब प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार तो वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं, है ही नहीं रोजगार। अब हम यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसके रेलवे की सेवा कर रहे हैं, कोई 20 साल से कर रहा है। धीरे धीरे सेवा रेल की कर रहे हैं, लेकिन काम धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। अब हम बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। दूसरा काम भी हम कोई ऐसा नहीं मिलता हमें, किसी कंपनी में भी जाते हैं तो वो भी हमको नहीं लेती। लेकिन सरकार तो कॉस्ट कटिंग करती जा रही है, खर्चे कम करती जा रही है, अब सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। सरकार सारे काम करती जा रही है, हम सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन जब हमारे बेरोजगार हो चुके हैं सरकारी नौकरी हम इसलिए मांग रहे हैं। हम क्या करें, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, क्या विकास होगा हमारा। अनाज से क्या हो रहा, दालें कहाँ हैं, कहाँ रिफाइंड तेल है, कहाँ कितने खर्चे हैं, और भी हैं, सब्जियां हैं, और क्या नाम, सिलेंडर दे रहे हैं वो। फ्री सिलेंडर देने से क्या हो रहा है, वो 1200 का भरवाना पड़ रहा हमको। 1200 का सिलेंडर है, फ्री सिलेंडर बन के चल गया। आप कहाँ से आए सर? हमारा बस ग्रुप डी मांग है सर। ग्रुप डी का? जी सर, सरकारी नौकरी मांग रहे हो? सरकारी नौकरी ग्रुप डी। लेकिन सरकार तो नौकरी तो दे ही नहीं रही रेलवे में। अब सरकार नौकरी नहीं दे रही है तब उसका तो हम लोग का कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो 2008 में हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने चढ़ चुके थे, जो हमारे 2008 में लालू प्रसाद जी चढ़ चुके हैं, उसी के स्तर पर मैंने हमारा ये मांग है कि जो 2008 में वो चढ़ के चले गए, उसमें जो निकल गया, जो बाकी बचा हुआ है उसको भी निकाल दिया जाए। स्पीड कहाँ बढ़ा दी, फिर भी तो सब ट्रेन लेट चल रही है। मालूम है इधर आपका मैंने कि 15-20 दिन पहले तक राजधानी दुरंतो तक मैंने लेट चला है, 12-12, 24-24 घंटा लेट चला है ट्रेन। वो तो मौसम खराब हो जाता है कभी कभी, तो फिर स्पीड कहाँ बढ़ गया। वंदे भारत रेलवे आई है जो, उसमें कुछ कुलियों को मिला है काम। वंदे भारत में कोई काम नहीं मिला है। वंदे भारत जहाँ चला है वहाँ तोड़ फोड़ भी स्टार्ट हो गया है। ये कौन तोड़ रहा है? कौन लोग हैं? जो बेरोजगार लोग है। रेलवे को क्यों तोड़ते हो? बेरोजगार लोग है, वो नौकरी खोज रहा है, वो भी मैंने रोजगार खोज रहा है, रोजगार उसको नहीं मिल रहा है। बिछा दी है, स्टेशन बढ़िया हो गए हैं, अब तो यात्रियों को सुविधा मिल रही है। हम सरकार से हम ये नहीं चाहते कि सरकार लोगों को सुविधा ना दे, हम कहते सुविधा दे, मगर कुलियों के बारे में सोचें। लेकिन जो स्टेशन है वो तो निजी हाथों में जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के। मैं इस बात से हमें कुछ नहीं, ये सरकार का कंपिटेंट है। सरकार निजी हाथों में दे, सरकारी हाथों में दे, उसका वो जाने। जब निजी हाथों में चल जाएगा वो तो नौकरी नहीं देगी ना, प्राइवेट पूंजीपति आपको। हम तो सरकार से मांग रहे हैं भाई, सरकार तो अब मांग रहे हैं ना, इसीलिए मांग रहे हैं इसी डर से। स्टेशन पे दुकानें प्राइवेट हो गई हैं, सरकार का कुछ अधिकार रह नहीं रहा है स्टेशन पर। तो इसका हमें मुद्दा कोई नहीं है, हमें सिर्फ ओनली ग्रुप डी चाहिए, ग्रुप डी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं रेलवे को बेचा जा रहा है। हाँ तो सरकार करे उसको, हमें उससे कुछ। जब रेलवे का स्टेशन बिक जाएगा नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? सरकार क्यों बेच रही है फिर, ये बताओ भैया। अभी तो नौकरियां हैं ना, अभी तो हैं नौकरियां ना, भर्ती निकाल रखी है, भर्ती निकली हुई है, भर्ती भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी 2018-19 की भर्ती, अभी लड़के एग्जाम दे गए हैं, जहाँ तहाँ एग्जाम दे के गए हैं। भाई ये निजी हाथों में जा रही है ना जा रही है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। जब रेल बिक जाएगी तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप विरोध क्यों नहीं करते हो? हाँ, बिक रही है, विरोध कितना करें। 2017 में हाथरस में हम कम से कम 15,000 कुली वहाँ गए और 5 घंटे तक चक्का जाम करा, 42 जोड़ी ट्रेनें नहीं रोकी, और इससे ज्यादा विरोध क्या करें बताओ यार। सरकार की इतने में आकर ना खोले तो हम कहाँ? वोट दे रहे हो सरकार को? वोट दे रहा है ना, सरकार को वोट दे रहे हैं तो सरकार की आकर नहीं खोल रही इससे भैया। उन्हें तो सत्ता मिल रही है, आपको क्या लेना है? हमें नौकरी चाहिए भाई, जैसे वो हम उनको वोट दे रहे हैं ऐसे वो नौकरी दें हमें वो। अच्छा, हाँ। वोट देते रहिए फिर आप। भाई वोट तो देना पड़ेगा।